हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रेलेवेंट करंट मुद्दे में। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। ये जो वीडियो है ये वैकेंसीज के ऊपर है। एकदम शॉर्ट में बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, मेंटरशिप वगैरह के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी पोस्ट जो है वो CGL 24 में आ चुकी है। तो अगर हम इसमें देखें, ये हमने EJSSC ऑफिशियल चैनल से उठाया, आप भी वहां जाकर देख सकते हो। इसमें लगभग अभी तक जो पोस्ट मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि 15K+ वैकेंसी जो है वो RTI के थ्रू आ चुकी है। ठीक। तो जिसके अंदर आप देख सकते हो कि जैसे ASO CSS अगर किसी को दिल्ली में चाहिए तो 930 वैकेंसी है। एक्साइज इंस्पेक्टर में भी काफी अच्छी वैकेंसीज हैं और बढ़ने के चांसेस हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी बहुत ज्यादा है। ठीक। फिर इस तरीके से अगर आप देखोगे PO वगैरह में भी बहुत ज्यादा अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ठीक। तो अगर हम जैसे पुराने ट्रेंड की बात करें, जैसे पिछले ट्रेंड की बात करें 2023 में, उसमें वैकेंसी बहुत कम थी, 8000 के आसपास थी। ठीक है। तो अब उसके रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे वैकेंसी डबल है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे हमारा जो प्री का जो पेपर होगा वहां पर जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं काफी डाउन जाने वाली है। लेकिन जो असली फाइट होती है वो तो मेंस में ही होती है। ठीक। तो आपको मेंस के लिए खेलना है। तो ये तो रहा कि इतनी वैकेंसीज हैं जो अपडेट हुई है, ये आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। उसके बाद ऐसी वैकेंसीज जो अभी तक रिपोर्ट नहीं है, जैसे लेवल 8 में WO की वैकेंसी का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेवल 7 में आप देख लोगे कि कई सारी मिनिस्ट्रीज हो गई। ठीक है। ED CBI इन सब की वैकेंसीज का कोई अपडेट नहीं है। लेवल 6 में NIA, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर DA वगैरह की भी वैकेंसी का कोई अपडेट नहीं है। कहने का मतलब अगर हम इन वैकेंसीज को भी जोड़े तो ये हो सकता है कि 3-4 हजार वैकेंसीज ऐड हो जाएं और ऐड होकर ये 18 से 20 हजार तक चली जाए। ठीक है। तो ये एक टेंटेटिव वैकेंसी है, फाइनल वैकेंसी नहीं है। और आप लोगों के पास जो टाइम बचा है वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे SSC ने कहा तो है कि भाई सितंबर और अक्टूबर में पेपर कराएगी, लेकिन क्या हुआ है कि जैसे MTS का भी नोटिफिकेशन आने वाला था, तो MTS का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो उसके जस्ट बाद CGL का नोटिफिकेशन तुरंत आना मुश्किल है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो और ये जो पेपर है जो अक्टूबर को होना चाहिए, ये शायद अक्टूबर नवंबर में भी जा सकता है। ऐसा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसीज थी, कितनी आई कितनी नहीं आई तो मोटा मोटी है। आप बहुत ज्यादा टाइम इस पर ना वेस्ट करें, मैं तो ये कहूंगा। फिर इसके बाद आता है RTI रिप्लाईज। देखो RTI की रिप्लाईज में ना बहुत सारी रिप्लाईज आ रही हैं, डेली वैकेंसीज अपडेट हो रही हैं। तो अपना जो टाइम है ना यहाँ पर किल मत करें। एक आध आपने वीडियो देखी, इट्स ओके। ठीक। हर चैनल पर जाकर देखने की जरूरत नहीं है। छोटा सा वीडियो देखे कि हाँ ठीक है भाई इतनी हो गई, खुश हो जाओ। लेकिन आपको तैयारी करनी है, क्योंकि पिछली बार जैसे आपने देखा होगा कि 2022 में भी बहुत सारी वैकेंसी आई थी, बहुत बंदों का नहीं हुआ, डिजर्विंग कैंडिडेट्स का नहीं हुआ। तो इससे यही फर्क वो होता है कि भाई कितनी भी वैकेंसी आ जाए, अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। आप एक एक टेलीग्राम ग्रुप की अगर मैं बात करूं ना, एक एक टेलीग्राम ग्रुप में, पेड ग्रुप में 4-4 5-5 हजार बच्चे हैं। तो सोच लो, पेड ग्रुप में अगर इतने बंदे पढ़ रहे हैं और रियल में कितने बंदे पढ़ रहे होंगे। तो अपना RTI रिप्लाईज पर रोज रोज टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रोज रोज वैकेंसीज अपडेट देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सिंपल आप फॉर्म भरो, फॉर्म भर के पेपर देने जाओ। आपका हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। मतलब जब तक आपका कुछ नहीं हो रहा है, पेपर की तैयारी करते रहो, फॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो। और मैं ये कहता हूं कि सिर्फ CGL का एग्जाम मत दो, हर एक एग्जाम दो। हर एक एग्जाम, CGL का एग्जाम के बेस पे आपका हर एक एग्जाम निकल सकता है। तो शुरू में कुछ भी आप ले लो, उसके बाद आप CGL का भी ट्राई करते रहो। अगर कुछ मिल रहा है तो उसको भाई एक्सेप्ट कर लो। अगर आपकी हालत ऐसी है कि जैसे कुछ भी मिल जाए तो ले लो। उसमें मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत बंदों का ऐसा रहता है कि भाई मेरे को इंस्पेक्टर ही बनना है या मेरे को 4600 ग्रेड पे जाना है। जैसे UPSC कैंडिडेट का रहता है, वो SSC को इग्नोर करते हैं। लेकिन एक टाइम पर ऐसा होता है कि भाई सबको तो जॉब नहीं मिलती, और वो टाइम ऐसा होता है जब उनसे SSC भी होता नहीं है और वो उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो वैसा आप लोगों को नहीं करना है। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो। फिर उसके बाद आता है देखो मेंटरशिप। आप जैसे आप लोगों को पता है कि CM हम लोगों ने ही मेंटरशिप स्टार्ट की थी SSC के फील्ड में। और हम जो है 2020 से मेंटरशिप चला रहे हैं। तो बहुत सारी मेंटरशिप रन कर ली है सक्सेसफुली। अभी जैसे पिछली जो मेंटरशिप थी 23 मेंस की, उसमें आपने देखा होगा कि मनदीप जिनकी रैंक जो है 16 वो लेकर आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई वो मेरे पास थे तो उनकी रैंक आ गई, लेकिन वो थे काफी टाइम से। होता है अपनी मेंटरशिप में, क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि बंदा एक मेंटरशिप ले और उसका रिजल्ट अच्छा हो जाए। कम से कम 2-3 मेंटरशिप वो लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो नेक्स्ट मेंटरशिप, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेंटरशिप आपकी कब आएगी। आपने जून में कहा था,
तो देखो, मिड जून तक हम इसका अपडेट दे देंगे कि मेंटरशिप कब से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे प्रीवियस मेंटरशिप है उसको ओवर करना है और नेक्स्ट मेंटरशिप की प्लानिंग प्लॉटिंग क्या होनी चाहिए उसको भी करना है। ऐसा नहीं होता कि हमने तुरंत मतलब लाए और तुरंत उतार दिया और फिर सब कुछ हो रहा नहीं, ऐसा नहीं। एक बार पूरा सेट होता है फिर उसके बाद ही हम सब कुछ डिसाइड करके उतारते हैं कि भाई उसका टर्म पीरियड क्या होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, सब कुछ। और किसी को भी अगर मेंटरशिप की पूरी डिटेल जाननी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक दे दूंगा जो प्रीवियस मेंटरशिप का था, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मेंटरशिप में क्या रहता है, कैसे रन होती है, ये किस तरीके से हेल्प करता है, एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी के लिए यही है कि मेंटरशिप का आप थोड़ा सा वेट करिए, मेंटरशिप जल्दी आ जाएगी। जो भी नए बंदे हैं जिनको नहीं पता, आप हमारी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि मेंटरशिप में क्या क्या होता है, किस तरीके से करवाया जाता है। ठीक है, और आरटीआई के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। एक और अपडेट है करंट अफेयर, बहुत बंदे पूछ रहे थे, हमारी फर्स्ट वीक के एंड में करंट अफेयर आ जाएगी और अभी भी आपका एक महीना बचा हुआ है किसके लिए, सीएचएसएल के लिए। तो एक महीना नहीं, अगर आप उस करंट अफेयर को एक वीक कर लेते हैं, एक वीक पढ़ लेते हैं, तो 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा विद इन 1 वीक। और मैं ये कह देता हूं अगर 5 क्वेश्चन होंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आप उस छोटी सी बुकलेट से बना पाओगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीजें होंगी। एक और चीजें हैं, जैसे मैथ्स में हिमांशु सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। आप वहां पे जाकर कमेंट में देखो, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नए बंदे हैं, तगड़ी नॉलेज है उनके पास में। कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो रेस का हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, अगर उन्होंने पढ़ा दिया, मैं ये लिख के दे सकता हूँ यूट्यूब पे, उससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पर भी खोज लो, चाहे वो पेड में खोज लो, चाहे वो फ्री में खोज लो। तो वो अगर कोई भी नया बंदा है जो शुरू से फॉलो करना चाहता है, वो उनको फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ आते हैं वो हम करवा रहे हैं, सीएम 4.0 करवा रहे हैं। आप वो चीजें भी जाकर वहां से देख सकते हो, आपको बहुत फायदा होगा। एक वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।